अभी हमने बात की इल्तुतमिश के विजित राज्य की, किस ढंग से उसने अपने राज्य का विस्तार किया। अब हम बात करेंगे उसके प्रशासनिक व्यवस्था की, उसके आर्थिक व्यवस्था की, उसने राज्य के अंदर कैसे, क्योंकि देखिए दिल्ली सल्तनत अभी शुरू हुआ था। हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल 4 साल राज किया और उसने अपने खरीदे हुए दास और अपने दामाद इल्तुतमिश को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1211 में ये 1011 के अंदर दिल्ली के शासन पर बैठा और 1236 ईस्वी तक रहा। प्रारंभ में इसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपने नजदीकी जो दुश्मन थे उनसे निपटना था। बंगाल बिहार में विद्रोह थे, वहां के शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसके अलावा राजस्थान के और मध्य प्रदेश गुजरात के जो राजपूत शासक थे उन्होंने भी स्वतंत्रता घोषित कर दी और टैक्स देने से मना कर दिया था। इन सब समस्याओं से इसने निपटारा पाने के बाद इसने प्रशासनिक व्यवस्था में भी बहुत काम किया। तो अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था इल्तुतमिश ने अपने राज्य विस्तार कर उसने प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में भी आवश्यक परिवर्तन किए। सबसे पहले इसने राज्य का विस्तार किया और उसके बाद इसमें प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए प्रारंभ में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ये सैनिक व्यवस्था पर आधारित थी। जिन राज्यों को जीत लिया वहां अपने गवर्नर अपने अपॉइंट कर दिए, उन्हीं का काम वहां पर सैनिक पावर के सहायता से वहां से टैक्स वसूल करना था, शांति व्यवस्था स्थापित करना था। इसकी वजह से स्टार्टिंग में कुछ ऐसी समस्याएं आ रही थी कि पब्लिक के साथ शासक का डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। शासक से जनता डायरेक्ट नहीं मिल पाती थी, इसलिए शासक की, राजा की सहानुभूति जनता को मिल नहीं पाती थी। ये समस्या थी। इसने प्रशासनिक व्यवस्था में काफी चेंज किए। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने सुल्तान की शक्ति एवं प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास किया। इसने जो सुल्तान था, जो शासक था, उसकी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की। इसलिए इसने सबसे पहले विरोधी अमीरों को महत्वपूर्ण पदों से हटाकर अपने वफादार महत्वपूर्ण पदों से हटाकर अपने वफादार और विश्वास पात्र व्यक्तियों को बहाल किया। इट मीन्स इसने क्या किया कि जो इसके खिलाफ थे उन लोगों को इस आदमी ने हटा दिया और उन लोगों के स्थान पर प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर या कुछ पदों पर इसने अपने
जो विश्वास पात्र थे, जिन पे ये विश्वास कर सकता था, जिसने इनको सहायता की, उनको उन स्थानों पर बैठाया, या हम कह सकते हैं इसने एक नया सिस्टम इजाद किया जो इतिहास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है। उसका नाम था, इसने चालीसा दल का गठन किया। इसके अतिरिक्त इसने योग्य एवं प्रशासनिक दक्षता वाले व्यक्तियों को भी योग्यतानुसार राज्य में उच्च पद प्रदान किए। इसने एक दल बनाया, इसका नाम था चालीसा दल। अपने जिसके विरुद्ध अमीर जो प्रशासन में अपना रोल प्ले करते थे, उन लोगों को हटा दिया, उनकी संपत्ति को इस आदमी ने छीन ली और उनमें से काफी को मौत के घाट में उतार दिया, ताकि शासक की दहशत जनता में बनी रही। अपने प्रशासनिक अधिकारी जो इसका विरोध कर रहे थे, जो इसके बार बार स्वतंत्रता के खड़ा होने की पावर रखते थे, उन लोगों को इसने उन पदों से हटा दिया। और उसके साथ ही इसने अन्य जो उच्च पद थे, उस पे जो वास्तव में उन पोस्ट के लिए लायक व्यक्ति थे, उनको अपॉइंट किया और अच्छे अधिकारी पदों पर उनको नियुक्त भी किया, अमीरों के साथ। और इस काम के लिए जब इसने ये काम किया, तो इस कार्य में इसने भारतीयों और विदेशी मुसलमानों में विभेद नहीं किया। हम कह सकते हैं कि इस कार्य में इसने भारतीय और विदेशी मुसलमानों में विभेद नहीं किया। इसके साथ साथ इसने प्रशासनिक व्यवस्था में इसने वंशानुगत राजतंत्र के नियम को अपनाया और अपनी पुत्री रजिया बेगम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, या उत्तराधिकारी नियुक्त तो नहीं, क्योंकि हम यहाँ घोषित लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अधिकारी घोषित किया, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर इसने कोई विभेद नहीं किया। जो वास्तव में एप्लीकेबल थे जिस पोस्ट के लिए, उसमें इसने, चाहे वो भारतीय मुसलमान था, चाहे वो विदेशी मुसलमान था, उनकी पोस्ट के, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसने उनको वहां पर अपॉइंट किया। और इसके साथ साथ इसने राजतंत्र के अंदर वंशानुगत नियम का पालन किया, यानी कि वंश परंपरा को चलाने वाला दिल्ली सल्तनत के अंदर यही पहला शासक था। और इसने उसका पालन करते हुए अपनी पुत्री रजिया बेगम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और ये था इसके प्रशासनिक व्यवस्था में पहला महत्वपूर्ण काम। दूसरा, इसने इक्तादारी व्यवस्था की स्थापना की। इक्तादारी व्यवस्था की स्थापना, इसका हम कह सकते हैं, इसका महत्वपूर्ण योगदान इक्तादारी व्यवस्था की स्थापना।
इस इक्तदारी व्यवस्था के अंदर इसने संपूर्ण राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया। इन इकाइयों को इक्ता कहा गया और इनके अधिकारियों को इक्तादार कहा जाता था। बड़ी इकाइयों के जो अधिकारी थे वो प्रांतीय गवर्नर के रूप में काम करते थे और जो छोटे थे इनका मेन काम था राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, अपने एरिया के अंदर वहां से लगान वसूल करना और वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालना इनका महत्वपूर्ण काम था। इस इक्तादारी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण काम यह था, इस इक्तादारी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण काम पुराने समय से चली आ रही सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और इसके साथ साथ इस व्यवस्था ने एक और महत्वपूर्ण काम यह किया कि जो ये इकाइयां थी, जो छोटे प्रांत थे, छोटे राज्य थे, इन पर केंद्र का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया।